वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम ज्योति सक्सेना फ्रॉम ज्योति जुडिशरी। और आज मैं कनेक्टेड हूँ गजेंद्र सिंह, जो कि न्यूली सिलेक्टेड जज हैं, जिन्होंने आरजेस 2024 में 169th रैंक लाके अपनी जगह बना ली है। एंड नाउ ही इज selected judge and connected with us. I am so happy गजेंद्र, आपका इंटरव्यू लेने में मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आपने खूब मेहनत करी है और आपने जो चाहा, आपने जो सपना देखा था अपने लिए, आपने अपने परिवार के लिए, आपने वो सपना, आपका वो सपना पूरा हो गया। अब आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, क्योंकि हमने सपना देखा था और वो सपना आज आप जी रहे हो, ये फीलिंग कैसी लग रही है, इसके बारे में बताओ। सबसे पहले तो नमस्ते और आपके इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा लाइफ का पहला मॉक इंटरव्यू मैम आपके प्लेटफॉर्म पे हुआ है और सिलेक्टेड कैंडिडेट के तौर पे भी मैम ऑनलाइन जो हमारा इंटरव्यू का जो मेरा सक्सेस स्टोरी की जो स्टोरी मैम मैं स्प्रेड कर पा रहा हूँ वो आप ही के प्लेटफॉर्म पे है। मैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, बताइए भाई, खुशी खुशी बताइए, ये जो सपना हम जी रहे हैं, क्योंकि सपना बहुत कम लोग जीते हैं और आपको इस जीवन में ये मौका मिला है, कैसा फील हो रहा है? मैम मेरी ये जर्नी 2018 से शुरू हुई थी और 18 वाला जो अटेम्प्ट था उसके अंदर ये सपना सिर्फ मेरा था। लेकिन उस फेलियर ने ये सपना पूरे परिवार का बना दिया मैम। और जो जो चुनौतियां आई वो परिवार ने उसका डट से सामना किया और मुझे इतना मोटिवेटेड रखा कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, असफलता आई है उसको हम लोग हैं ना साथ में, सारी चीजें हम देख लेंगे, आपस में बांट लेंगे, तुम बस इसकी तैयारी करो। क्योंकि जो कहते हैं ना मैम कि जो चीज शुरू करी है उसे खत्म करना जरूरी नहीं, तो वो आपको खत्म कर देती है। तो कुछ वैसा ही कुछ हो रहा था। ओह, तो माँ तो अच्छे से समझती है, तो माँ ने कहा कि नहीं बेटा बस तू लगा रहे हो जाएगा। तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट जो 2021 के अंदर हुआ था, मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ था, 1.5 से मैम रह गया था। अगेन फिर वही मैम एक क्या कह सकते हैं कि एक धक्का लग गया था। फिर वही कि नहीं कोई बात नहीं, 6 महीने में आने वाली है वैकेंसी, 6 महीने में आने वाली, लेकिन लंबा सफर हो गया 2024 तक। फिर उसका अब एग्जाम और अभी पूरा क्लियर हुआ है। तो मैम ये फाइनली जब हमने पूरा परिवार देख रहा था, वो पीडीएफ ओपन की थी, तो आप ऐसा समझ लो मैम, कहते हैं ना कि सातवें आसमान पे हो जाना, सबको इतना ज्यादा खुशी मैम, इतना ज्यादा मैम वो कहते हैं ना पूरी दुनिया की जो अच्छी बुरी बातें थी नजरों के सामने एक सेकंड के अंदर आ गई मैम। तो मैम ये सपना सिर्फ मेरा अकेले का नहीं, परिवार का सपना बन चुका था। अब आप देखो मैम ये जो सपना पूरा हुआ है वो पूरे परिवार का सपना पूरा हुआ है, तो खुशी का लेवल कितना हाई रहा होगा मैम, वर्ड्स अरे नहीं है बहुत उसके है। लिए। मुझे मेरा खुशी का लेवल बहुत हाई है। आप जब आए थे तो जैसे हम लोग भी जब इंटरव्यूज़ लेते हैं तो फिर हम आपस में डिस्कस करते हैं कि किस कैंडिडेट अच्छा। तो आई हैड वेरी गुड गट फीलिंग फॉर यू, क्योंकि आपका प्रेज़ेंटेशन इस बार मॉक में भी जो है वो वंडरफुल था। आपने वंडरफुली आंसर्स दिए थे, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी थी एंड यू वर वेरी प्रीटी कॉन्फिडेंट आल्सो। जब आप मॉक देने के लिए आए थे, तो प्रीटी कॉन्फिडेंट भी थे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका सिलेक्शन भी हो गया और आप एज अ जज यहाँ पर हैं। थैंक यू मैम। और आप एक एग्जाम्पल है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 600 बच्चे थे जिसमें से 222 सेलेक्ट हुए। तो ये बच्चे भी हैं, कुछ करीब 400 बच्चे जिनका नहीं हुआ। अब वो जो होता है वो कुछ अच्छे के लिए ही होता है ना ये। और हमें इन फेलियर्स में अपना गुस्सा जो है, एग्रेशन जो है, वो अपनी पढ़ाई में निकालना चाहिए और बाउंस बैक करना चाहिए। आपने भी कितनी बार बाउंस बैक किया और तकलीफ होती है, लेकिन देखिए सभी एस्पिरेंट्स एक समझ सकते हैं कि बाउंस बैक करने में तकलीफ ज़रूर होती है, लेकिन बाउंस बैक जो कर लेता है उसका नतीजा जो है वो गजेंद्र सिंह है। देखिए, ही इज सिटिंग हियर। तो गजेंद्र, क्या दिवाली के क्या प्लान्स है, क्या धमाका करने वाले हो? मैम दिवाली का कह सकते हैं कि इस बार तो भगवान ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है मैम, इस पोस्ट के तौर पे। मैम एक है ना, एक स्टोरी मुझे शेयर करनी है। आपने जो ये बाउंस बैक वाली बात बोली है, आप अगर अलाउ करें तो मैम। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर फ्री टू स्टेट एनीथिंग, प्लीज फील फ्री। मैम 2018 से पहले पहले तक मेरी एक छोटी सी स्टोरी रही है। वो मे भी काफी लोगों को सपोर्ट कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है। क्योंकि उसने मुझे बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मैम मेंटली। क्योंकि आप फिजिकली या इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग हो वो मायने नहीं रखता अगर आप मेंटली वीक हैं या इमोशनली वीक हैं। तो मैम 2015 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी।
तो एकदम से पूरा बर्डन मैम, पूरा जो कहते हैं ना मम्मी के ऊपर आ गया, तो हम लोग आपस के अंदर बस वो सदमा और वगैरह सब कुछ, तो अच्छे बुरे सारे रंग देखे। 15 तक मैम मैं वुशु एंड बॉक्सिंग का स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करता था, और मैं नेशनल प्लेयर हूँ उसके अंदर, ओह! 70-75 केजी, 80-85 केजी के अंदर। तो मैम मेरा एक बहुत बड़ा लंबा 6th क्लास से 2013, 14, 15, 17 तक मैंने नेशनल के अंदर सीनियर, जूनियर सब के अंदर मैं मेडल अचीव किए हैं। अरे तो वाह! उस वेरी गुड। स्पोर्ट्स ने मैम, उस स्पोर्ट्स ने मुझे वो सिखाया है, जिसे अपन कहते हैं ना कि अगर फेलियर के तौर पर अगर हम देखें, तो वो स्पोर्ट्स ने मुझे सिखाया है कि भाई कभी रुकना नहीं है। जो-जो गलतियाँ हैं उनको देखना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। दूसरा मैम ये सिखाया है स्पोर्ट्स ने कि प्रैक्टिस 1, 2, 3, 4 टाइम्स नहीं होती है। जब तक आप वो चीज़ में मास्टरी ना कर लो, या जो आपने वो चीज़ सोच ली है, उसको अचीव ना कर लो, तब तक आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर आपने सोच लिया तो फिर करना है, जब तक वो आप अचीव नहीं कर सकते। तो बिल्कुल वही सही। मैम आंसर राइटिंग कह लो, वही जजमेंट राइटिंग कह लो, वही आप अपना ऐसे प्रिपरेशन करने का बात कह लो, या मॉक इंटरव्यू के दरमियान की बात कर लो, सब कुछ मैम ये स्पोर्ट्स ने फाउंडेशन बनाई थी मेरी, जिसमें वो प्रैक्टिस को काउंट नहीं करती थी कि आपने 2 टाइम्स करा है, 100 टाइम्स करना ही, जब तक हाँ, अचीव नहीं कर रहे हो, करना है आपको। और जो मैं 2 जो कहते हैं ना असफलताओं का स्वाद चखा, उसको सँभालने के लिए परिवार तो है मैम, लेकिन वो होता है ना कि अगर आप इमोशनली या अंदर मेंटली से। अगर वीक हैं, है ना? एग्ज़ैक्टली। तो वो भी सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं। लेकिन मैम ये स्पोर्ट्स की वज़ह से ही मैं कह सकता हूँ कि मेरा मेंटल और जो इमोशनल जो एक होता है ना कि स्ट्रेंथ, वो हुँ, बहुत ज़्यादा रही है। और उसी ने मेरे को इतना सपोर्ट किया। इवन मैं रेगुलर बेसिस के ऊपर ग्राउंड जाना, वर्कआउट करना, क्योंकि वो होता है ना कि रेगुलर तो आप नहीं पढ़ सकते। आज काउंट भी नहीं होगी कि ना जाने मैंने आईपीएस, सीआरपीएस कितनी बार पढ़ा होगा, काउंट काउंट भी नहीं एग्ज़ैक्टली। होगी ना। काउंट नहीं है ना? मैं ये बात अभी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, पूछने वाली थी कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव रेड सीपीसी, सीआरपीसी? कुछ नहीं है, नो कुछ नहीं आइडिया है ना? मैम, नो आइडिया मैम। एग्ज़ैक्टली, तभी तभी तो आप यहाँ बैठे हो। सीपीसी एक बार खत्म करने में ही बस स्टूडेंट्स को आफत आ जाती है, और मैं उनको जब आई यूज्ड टू टेक क्लास, आई यूज्ड टू टेल देम एग्जाम से पहले कम से कम 8 से 10 बार आपको ये पढ़ना है। एंड दिस महाभारत इज और व्हाटएवर यू कैन से रामायण, व्हाटएवर दिस इज, आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और आप जी मैम। एग्जाम से पहले आपको रिलीजियसली वो 10 से 12 बार तो मिनिमम, मैं तो आपको नंबर्स बता रही हूँ, लेकिन एंडलेस टाइम उसको पढ़ना ही पड़ता है। मुझे पढ़ते-पढ़ते, पढ़ाते-पढ़ाते सीपीसी को पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, फिर भी हुँ, नई-नई चीज़ें निकल आती हैं। 10 साल से पढ़ा रही हूँ, फिर भी द 10 नई चीज़ें मेरे को हर बार पढ़ाते टाइम नई चीज़ें मिलती हैं। तो सीपीसी इज़ सच दैट। और आपने बिल्कुल जी सही मैम। कहा कि अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इंटरनली अगर वीक हैं, तो फिर चाहे कितना भी इधर-उधर का सपोर्ट हो, आप खुद ही अगर इंटरनली वीक हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है मंज़िल तक पहुँचना। तो सबसे पहले इज़ आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, आपने बिल्कुल सही कहा कि इट्स ओके टू फेल। फेल होना इज़ ओके, इट्स नॉट ओके टू रिमेन फेलियर। आपको अगर मंज़िल चाहिए, तो फेल हो, अपनी कमियों पे काम करो और फिर अपने आगे बढ़ो। तो मैम इसको मैं एक तरीके से देखता हूँ कि अगर आप लड़ोगे नहीं, तो आपके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि जैसे अपन कहते हैं ना कि अगर आप लड़ोगे तो आपको 2 चीज़ मिलेगी, या तो जीत मिलेगी या एक्सपीरियंस मिलेगा। हार जैसा तो कुछ होता ही नहीं है मैम। बिल्कुल हारता सही तो कहा। वो बंदा है जो लड़ता ही नहीं है। हारता वो बिल्कुल। बंदा है मैम जो लड़ता ही नहीं। ये चीज़ मेरे को स्पोर्ट्स ने सिखा रखी है, और ये मेरी बहुत ही शानदार वाली साइकोलॉजी सेट हो रखी है, और ये हर एक लाइफ के फेज़ में मुझे हेल्प करती है मैम, कि अगर आप लड़ोगे नहीं, आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, तो आप वैसे ही ऑलरेडी हारे हुए हो। अगर आप अटेम्प्ट करोगे, तो 2 चीज़ें होंगी, या तो आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, या वो जीत आएगी जिसके लिए आपने वो लड़ाई लड़ी। तो मैम ये बहुत, वेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। वेरी गुड। ऑल दीज जो ये फाउंडेशंस होते हैं, ये फाउंडेशंस होते हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पर बैठे हुए हो। ये फाउंडेशन क्लैरिटी होती है, जो बच्चों में बहुत सारे एस्पिरेंट्स में नहीं होती है। और आजकल अपन को वैसे भी पता है, सोशल मीडिया एंड ऑल दीज थिंग्स, सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस आर देयर। बच्चे इतने ज़्यादा भ्रमित रहते हैं, आधे से ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे खराब करते हैं। और हाँ, सोशल मीडिया पे मैं हूँ नहीं, मैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, वो भी इसलिए हाँ, क्योंकि वो आज की बेसिक नीड में आ गया वो मैम। मुझे पता है, जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आए हैं ना यहाँ पर, तो वो हुँ, सब यही बोल के गए कि मैम हम सोशल मीडिया पे नहीं हैं। तो सबसे पहली हुँ। चीज़, जो भी लोग यहाँ पर ये इंटरव्यू देख रहे हैं गजेंद्र का, सोशल मीडिया से हट जाओ, क्योंकि वो आपकी सक्सेस से सबसे पहले और सबसे बड़ा वो ऑब्स्टिकल है। गेट आउट फ्रॉम देयर। दूसरों की लाइफ देखकर हम क्या सोचते हैं, यार हमारी लाइफ बड़ी मोनोटोनस है, और वहीं से हम क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो गजेंद्र, आपने जैसे बताया कि आप जो है
अपने स्पोर्ट्स में भी थे और 17 तक आपने अपने स्पोर्ट्स में रहे, आप नेशनल लेवल के प्लेयर हो, उसके लिए भी बिग अपलॉड। दिस इज़ आइसिंग चेरी ऑन अ केक, है ना, कि आप नेशनल लेवल के प्लेयर रहे हो। तो फिर आपने जुडिशरी में आने का कब से सोचा? लाइक पहले तो आप बॉक्सिंग कर रहे थे, आप नेशनल लेवल के प्लेयर थे, तो फिर लॉ अचानक से कैसे आया आपके दिमाग में और कैसे आप जुडिशरी में एंटर हुए? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया को लेके एक बात क्लियर करता हूँ, देन मैं इसको कंटिन्यू हाँ, करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम सोशल मीडिया या कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्शन की डेफिनिशन के अंदर आ रही है, तो उसका सबसे बड़ा मैं जो उसको फ़ॉलो करता हूँ कि वो आपको कंट्रोल ना करे, वहाँ तक उसे यूज़ करो। आप उसको बिल्कुल, कंट्रोल करो, वहाँ पर यूज़ करना अच्छी बात है। बिल्कुल अब सही। मैम अब इस लॉ की फैटर्निटी में आने का ये रहा है मैम, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड रहा है, तो मैंने जेएनवीयू जोधपुर से अपना बैचलर, अपनी लॉ, अपनी मास्टर वहीं से कंप्लीट करी। तो मैम यूनिवर्सिटी को रिप्रेज़ेंट करता था। हमारे कैंपस के अंदर ही बॉक्सिंग का प्रैक्टिस वगैरह कंटिन्यू होती थी। तो अब बीए के बाद 3 साल और मिलते हैं एलएलबी करने में, तो ये लालच था कि 3 बार और मौका मिलेगा यूनिवर्सिटी को रिप्रेज़ेंट करने का। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। फिर वो पढ़ते-पढ़ते अच्छा लगने लग गया लॉ मैम। ये मैंने सिर्फ़ ओह! स्पोर्ट्स के लिए मैम कि 3 बार और रिप्रेज़ेंट करने का मौका मिलेगा। तो मैंने क्योंकि मास्टर में तो 2 साल ही मिलते हैं मैम, अगर मैं एमए करता तो। तो फिर मैंने अपनी बीए के बाद एलएलबी में गया तो 3 साल और रिप्रेज़ेंट करने का मौका मिला। फिर उसके बाद एलएलएम के अंदर 2 साल और मौका मिला मैम। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई और वो जो पहली असफलता थी ना मैम, उसने मेरे को एक्सपीरियंस दिया और एक कहते हैं ना एक ज़िद मेरे अंदर डाल दी कि अरे यार फ़ेल कैसे, क्योंकि आज तक मैं किसी भी टूर्नामेंट के अंदर खाली हाथ नहीं आया मैम। चाहे वो गोल्ड ना हो, ब्रॉन्ज़ मेडल हो या सिल्वर हो, लेकिन खाली कभी नहीं आया मैम। यहाँ पर खाली हो गया। मैंने कहा यार फ़ेल हो गया अपन। तो फिर वो ज़िद हो गई, फिर मैंने कहा अब तो इसको निकालना ही निकालना है और बस इसी ज़िद के अंदर आज मैं यहाँ हूँ मैं। अरे भाई! बिग अपलॉड फॉर यू, बिग अपलॉड, यू आर इंस्पिरेशनल टू मैनी। और देखो भगवान किस तरीके से रचना रचता है ये हमको नहीं पता होता। आप बॉक्सिंग में थे, आपको और रिप्रेजेंट करना था इसलिए आपने लॉ ले लिया और वहाँ से एक नई कहानी शुरू हुई आपकी और कहानी देखी। लेकिन दिस कहानी इज़ नॉट इज़ येट टू स्टार्ट। अब आपकी इस नई कहानी शुरू हो रही है क्योंकि आप जी, जज जी। अभी तो पॉइंट हुए, दिस इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग, है ना? अभी तो हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। अब आप जुडिशरी में आ गए हो, यू आर पार्ट ऑफ जुडिशरी। तो बीइंग एन टीचर मैं आपको ये भी समझाना चाहूँगी कि आप एक बढ़िया से जज बनिए, शानदार नाम कमाइए अपना इस लाइन में। हम बड़ी-बड़ी जगह पर लिखें, देखें जस्टिस गजेंद्र सिंह, हम पढ़ता हुआ देखें कुछ सालों बाद, तब तक तो मैं काफ़ी बड़ी बुड्ढी हो जाऊँगी शायद, जब तक आप लेकिन आप आगे बढ़िए और खूब ऊँची ऊँचाइयों तक जाइए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया और अपना हाई कोर्ट हो गया। खूब ऊँचे-ऊँचे कोर्ट्स में जाके आप अच्छे-अच्छे अपने जजमेंट्स दीजिए, लीडिंग जजमेंट्स दीजिए और मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे तो खूब सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मैं लीडिंग केसेस आने वाले फ्यूचर में पढ़ाऊँगी, तो मैं तो बड़ी खुश हूँ इन सब चीज़ों के लिए। अच्छा ये बताओ कि आपने जैसे कि एग्ज़ाम से पहले कई सारी चीज़ों की हमें बड़ी-सी टेंशन होती है, एक फ़ियर एलिमेंट रहता है बच्चों के दिमाग में, जैसे हम प्री का पेपर देने जा रहे हैं या मेंस के लिए देने जा रहे हैं और इंटरव्यू में तो होती ही होती है। तो वो जो फ़ियर एलिमेंट है, उससे आपने किस तरीके से डील किया? मैम ये डर जैसा तो कभी कुछ रहा ही नहीं मैम। अ, अच्छा। अगेन मैं बोलूँगा स्पोर्ट्स की वजह से डर जैसा तो कभी भी नहीं रहा। मैं देखता था कि लोगों के हाथ काँपने लग जाते हैं। इवन मैम इंटरव्यू इतनी बड़ी चीज़ है। इंटरव्यू में भी मैंने लोगों को देखा कि वो काँप रहे हैं मैम। लिटरली मैं काँपना वर्ड यूज़ करूँगा कि काँप रहे हैं। तो ये मैम अगेन वही फाउंडेशन स्पोर्ट्स मैं सब जूनियर से जूनियर देन सीनियर पूरा टाइम मेरी लाइफ की इतनी बड़ी जो जर्नी है वो स्पोर्ट्स में रही है। और मैम आप जानते हैं टूर्नामेंट्स होते हैं, इतने सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, इतने सारा आपको बाउट्स लड़नी होती है आगे से आगे जाने के लिए। तो ये तो शायद अब वो डीएनए में आ गया है कि जो ये सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये तो कभी रहा ही नहीं मैम। अच्छा, वेरी गुड यार। मतलब स्पोर्ट्स से आपको काफ़ी हेल्प आउट हुआ जी, कि जी हमें मैम। किस तरीके से स्ट्रॉन्ग रहना है और अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से हमें आगे लेके हुए चलना है। वेरी गुड। मैम आप देखिए ना क्योंकि जब आउट होती है तो आपकी वेट कैटेगरी इवन कुछ-कुछ कहीं के मामले में मसल्स ज़्यादा होती है सामने वाले पर्सन की, तो आप वैसे ही अगर डर जाओगे तो आप उस अरीना में तो आ ही नहीं पाओगे। तो वो हाँ। हम लोगों की ट्रेनिंग ही वैसे होती है तो वो कहीं न कहीं साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है कि डरना थोड़ी ना है, ठीक है, देखते हैं। तो वही चीज़ हम देखते हैं, क्वेश्चन है पढ़ा हुआ है सब कुछ, लिखना ही तो है और वहाँ पर वो गोले मारना है, तो पता रहता सही है बात। मैम। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को जो है यही बोलती हूँ कि यार डरना क्यों है? जो अब तो हमने जो करना था, पढ़ना था, जो वक़्त मिला था हमने कर लिया। अब तो एग्ज़ाम में वही। जाके लिखना या तो आएगा या नहीं आएगा।
होगा जी या मैम। नहीं होगा? होगा तो बहुत और अच्छी बात है। डरोगे तो और आपको आती भी चीज़ नहीं आएगी मैम। हाँ, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी जी मैम। बहुत कम हो जाती है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। अच्छा ये बताइए गजेंद्र कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए आपने किस तरीके की स्ट्रैटेजी को रखा अपना? मैम प्री के लिए तो डायरेक्ट मैम मेरा इंटरव्यू तक प्योरली डायरेक्ट रहा है। हाँ, कुछ 2 सब्जेक्ट ऐसे जिनके लिए मैंने बुक रेफर की थी। तो प्री के लिए तो मैं ये बोलूँगा एक बार आप अपनी डायरेक्ट पोर्शन में बाँट लो। जैसे कि अगर हम मेजर लॉ को बाँट लेते हैं 20-25 सेक्शन में बाँट लो और उतना ही सेक्शन का आप एमसीक्यू करो ताकि और ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी कि ये सेक्शन किस तरीके के प्री के अंदर सवाल बनाता है और क्या-क्या इस सेक्शन के अंदर छुपा है। क्योंकि अगर जैसे मान लो अगर हमने सीआरपीसी का 164 पढ़ लिया ठीक है। लेकिन जब आप उसके एमसीक्यू करोगे तब आपको पता चलेगा अच्छा इसमें इस तरीके से भी बन सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर मेजर पोर्शन है तो उसको छोटे-छोटे पोर्शन में बाँट लो और उससे रिलेटेड आप एमसीक्यू कर लो। जिस दिन आपका पूरा कंप्लीट हो जाए तो फिर आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू लगा सकते हो उतना ज़्यादा एमसीक्यू लगाओ। और मेंस के लिए तो मैम ऐसा है कि कुछ ऐसी बुक्स आती हैं जैसे कि परीक्षा मंत्र और उपकार इन 2 बुक का मैं बोलूँगा मैम क्योंकि इन दोनों ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इसमें जितने भी सवाल थे मैम, वो सब कुछ मेरे हाथ से लिखे हुए हैं। ना जाने कितनी बार 3-3 4-4 बार लिख रहा हूँ। अगर एक सवाल चाहे छोटा है, बड़ा है, कुछ भी बस क्योंकि पता है कि यहीं से सब कुछ आना है। क्योंकि वो होता है ना कि मेंस के अंदर तो लिमिटेड हो जाता है कि इसी में से सवाल बनना है। इस बार भी सेम वही हुआ है मैम कि 80 टू 85% वहीं से सब कुछ है। थोड़ा बहुत मॉडिफाई है, वो तो आप समझ ही जाते हो इतनी लंबी जब जर्नी होती है, आप इतना पढ़ते हो तो वही समझ ही जाते हो। और इंटरव्यू तो मैम कंप्लीटली आपने जैसा-जैसा बोला वही चला क्योंकि इंटरव्यू तो ऐसा होता है मैम कोई एक यूनिफ़ॉर्मिटी तो है नहीं, एक सिलेबस तो है नहीं कि ये इस पढ़ लो और चले जाओ। वो प्री और मेंस तक ही सफ़र होता है। यहाँ पर आप जैसे सर गुरुजन आते हैं, सीनियर आते हैं जो बताते हैं कि नहीं बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे करोगे, ऐसे नहीं ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आपने मुझे आंसर डिलीवरी के बारे में बताया कि इसको इस तरीके से बोलोगे तो ज़्यादा इम्प्रेसिव रहेगा। चीज़ें आना एक बात है मैम, उसको एग्ज़ीक्यूट करना अलग बात है। ये बात इस बार जिन लोगों ने मेंस दिया है, वो भी जानते हैं, प्री दिया वो भी जानते हैं कि चीज़ें तो हमें आती थी। नॉलेज में तो हम हमारे कॉम्पिटिटर के बराबर ही थे, लेकिन एग्ज़ीक्यूशन सही नहीं कर पाए और उसके बिल्कुल सही अपने-अपने रीज़न रहे हैं मैम। बिल्कुल सही बात है कि हमें आता तो होता है बट एग्जीक्यूशन में हमारा कहीं प्रॉब्लम रहता है। बट जो भी एस्पिरेंट्स रह गए हैं या इस बार रह गए या पिछली बार भी रह गए थे, जो भी दे रहे हैं, लगे हुए हैं अपनी जर्नी में और जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स रहेंगे, तो सभी को ये बात समझने की है कि आप पढ़िए, खूब प्रैक्टिस करिए रिविज़न जो होता है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, टेस्ट जो होते हैं दैट दे आर वेरी इम्पोर्टेंट और बस अपनी पढ़ाई करते हुए चलिए, डायरेक्शन में रखिए, छोटे-छोटे शेड्यूल बनाइए, उन शेड्यूल्स को कंप्लीट करिए। यही सारी चीज़ें हैं, कुछ सालों की मेहनत होती है और उसके बाद फिर नैया पार हो जाती है और देखिए फिर ऐसे जय-जयकार होती है। हैं गजेंद्र? और अगर हो सकता है तो आप ना 4 से 5 जनों का एक अच्छे से दोस्तों का ग्रुप बनाओ और ग्रुप स्टडी करो। हुँ। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो ज़रूरी नहीं है कि उसी सेगमेंट के अंदर या उसी कंटेंट के अंदर वो सारी चीज़ें हों। जब आपके 4 दोस्त बताएँगे कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो हो सकता है उसका ईज़ीएस्ट फॉर्म भी आप याद कर पाओ या हाँ, कुछ बिल्कुल और सही कहा। डायरेक्शन पता चलता है। हमने मैम बिल्कुल सही लॉकडाउन कहा। के अंदर ऐसे ही किया था मैम। अच्छा। हाँ, यू एंड प्रीतिश वर टुगेदर राइट? जी मैम, जी मैम। हाँ, उसने हम मेरे लोगों को ने 3 से 5 सवालों का एक ग्रुप बनाया था कि रेगुलर बेसिस पे 3 से 5 सवाल चाहे आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो ठीक है, लिखना है तो है। चाहे वो देख के लिखो, चाहे कॉपी पेस्ट करो या आप मन से लिखो, कुछ भी करो, लिखना है। तो 3 से 5 सवाल अगर आप लिख रहे हो, अगर आप गौर करोगे आरजेएस के सिलेबस के ध्यान में रखते हुए, 3 महीने के अंदर तो पूरे 18 कानून आप अपने हाथों से लिख लोगे मैम बिल्कुल सही बात है। करने के और वो ऊपर भी होता है, आराम से, वो करना वो चाहता भी है कोई आराम तो से। करता है। हाँ, लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं छोड़ देते हैं। कंसिस्टेंट नहीं रह पाते ना, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट। आप जी मैम। अपने किए हुए प्रॉमिसेस पूरे नहीं कर पाते हो। हमने प्रॉमिस किया सुबह 6 बजे उठेंगे, 6 बजे बच्चे नहीं उठ पाते हैं। अरे चलो 8 बजे उठेंगे, कोई बात नहीं। वो वहीं गड़बड़ हो जाती है। तो वो सब चीज़ें नहीं होनी जी चाहिए। मैम, इसमें भी स्पोर्ट्स ने मेरी हेल्प करी मैम। वो एक माइंडसेट और वो एक हाँ, डिसिप्लिन रहा बिल्कुल। है। डिसिप्लिन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। जी। और ये बताओ गजेंद्र जैसे इस बार एसेज़ का काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा पोर्शन, तो आपने जी एसे मैम। वग़ैरह किस तरीके से प्रिपेयर करे थे? मैम मेरे 2 अटेम्प्ट लास्ट 2 अटेम्प्ट से मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि जो मार्केट के अंदर बुक्स आती है ना, वो ही कॉपी पेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं और ये बहुत सारे लोग करते हैं। ऐसे बनाना आना चाहिए आपको, कॉपी हुँ, पेस्ट नहीं है। तो मैंने मैम जो एक इसके पीछे की जो थीम होती है, वो थीम मैंने एक बुक आती है यूपीएससी के अंदर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की, नवीन जैन सर की, वो आईएएस हैं अच्छा, और एक गंगा सिंह पुरोहित राजपुरोहित ऐसे एक सर हैं, वो दोनों हिंदी मीडियम के हैं और उन्होंने आईएएस यूपीएससी जैसा इतना बड़ा एग्ज़ाम है, उन्होंने बुक्स निकाल रखी है। तो उनकी फाउंडेशन मैंने वहाँ से रेडी करी,
फिर इसको सेगमेंट में काटा कि ठीक है ये किस-किस डायमेंशंस के अंदर आ सकते हैं। तो बस वो डायमेंशन सीख लिए और अपना जो कंटेंट है क्योंकि मैम ऐसे और कुछ नहीं है, आपकी लाइफ की जर्नी है। अगर आप किताबों की लैंग्वेज लिखोगे तो वो जो एग्ज़ामिनर चेक कर रहा है, वो ये सारी चीज़ें आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानता है और वो आपको देखना चाह रहा है, जानना चाह रहा है। लेकिन आप तो किताब को लिख रहे हो, आप अपने एग्ज़ैक्टली। थॉट तो लिख नहीं रहे हो, तो वो नंबर का फ़र्क आ जाता है मैम। तो आपने मेरे एसेज़ को के लिए लास्ट टाइम मैम प्रैक्टिस किया? 49 आए थे मैम, लास्ट टाइम मेरे को 49 आए थे, इस बार तो बहुत टाइट मार्किंग हुई है, तो वो थोड़ा ऊपर-नीचे रहा है, बट लास्ट टाइम 49 बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ठीक मैंने अच्छा लिखा है मैम, तो तो आपने उसका ऐसे कुछ हो को गया। बुक्स में से पढ़ के फिर आपने अपना राइटिंग स्किल्स पर आपने एनहांसमेंट किया। इज़ इट लाइक दैट? जी, मैम एक बार फाउंडेशन बना ली कि डायमेंशन लिखे कैसे जाते हैं, कौन-कौन से डायमेंशंस लिखे जाते हैं। देन जैसे आप मान लिए मैम 2 डायमेंशन ले लेते हैं, एक सोशल का ले लेते हैं और एक ले ले लीगल। तो हो सकता है कि लीगल में 4 प्रोविज़न आप अलग लिखोगे, मैं अलग लिखूँगा। सोशल के अंदर आप अपनी लाइफ़ की जर्नी का सोशल लिखोगे। तो ये देखिए मैम ये नंबर वेरी करना या सॉरी इसमें नंबर के अंदर चेंजेस आना, वो जो एग्ज़ामिनर कॉपी देखता है उसको ये सारी चीज़ें बहुत हाइलाइट होती है, कि अच्छा ये बिल्कुल कॉपी सही। बाकी कॉपी से अलग है। बिल्कुल सही कहा कि ऐसे जो होती है वो ओवरनाइट कोई स्किल डेवलप नहीं होती है, उसके लिए हमें काम करना पड़ता है। और आप कुछ चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो ऑन एनी टॉपिक, तो आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। खाली किताबों से क्या होता है, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, आप इतना डिटेल में हो तो मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। स्टूडेंट्स कम विद कॉल्स, मेनी कॉल्स कम कि मैम ऐसे हैं, मैम ऐसे अवेलेबल होंगे, अरे ठीक है ले लो। 200 ले लो, 250 ले लो, 500 ऐसे ले लो। बट वो 200 ले लो या 100 ले लो या 50 ले लो या 10 ले लो, दे विल नॉट हेल्प यू आउट, क्योंकि आप उनको रट नहीं सकते हो। इट्स जस्ट जी दैट कि मैम। आप उनसे आइडिया ले सकते हो। होता क्या है कि बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं, जिनका नहीं होता है सिलेक्शन, मैं उनकी गलतियों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ आपके इंटरव्यू के थ्रू, कि बच्चे क्या करते हैं, प्रीलिम्स की लिए तैयारी करके बैठ जाते हैं, प्री निकलेगा तब मेंस देखेंगे, फिर कॉल्स आते हैं। मतलब जिनका एक्चुअली सिलेक्शन तो कुछ का ही होता है ना, तो वो इनडिफरेंट होते हैं, उनके कॉल्स नहीं आते हैं क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं, वो पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं। तो जिनका जो बहुत ही वो होते हैं, मैम ऐसे कहाँ से करें, क्या कैसे करें, तो भाई ले लो, व्हाट आई कैन डू, आई कैन प्रोवाइड द एसेज, आई हैव प्रोवाइडेड मेनी एसेज, बट वो सबको हेल्प आउट नहीं कर सकते क्योंकि आप रट नहीं सकते हो। 200 ऐसे कैसे रटे जा सकते हैं लास्ट मोमेंट पे, लॉ कंप्लीट करोगे ऐसे रटोगे, नहीं कर सकते ना। तो दिस इज द, हाँ, दिस इज अ प्रैक्टिस विच यू नीड टू डू कंसिस्टेंटली, हफ्ते में चाहे आप एक ऐसे लिखो, लेकिन बहुत मैम, लिखना तो, बहुत अगर आप एक खुद से लिख रहे हैं तो बहुत है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अ, अच्छा गजेंद्र, आप कुछ अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए कोई स्ट्रैटेजी टिप देना चाहते हो तो प्लीज़ बताइए, ताकि उनको हेल्प हो। मैम जो एकदम फर्स्ट टाइम अगर देने वाले तो उनसे मेरा यही रहेगा कि माइनर से स्टार्ट करें। आप एक कॉन्फिडेंस आएगा प्लस एक बहुत बड़ा जब कहने को वो माइनर है लेकिन वो नंबर्स अगर आप काउंट करोगे ना जैसे कि छोटा सा एग्जांपल है एनाइन पढ़ने में आपको कोई टाइम नहीं लगने वाला लेकिन आपको वो प्री के अंदर 1 से 2 नंबर देगा और एक नंबर की बहुत वैल्यू है जिन्होंने प्री दिया है। और मेंस के अंदर वो आपको कहीं न कहीं 6 से 8 नंबर देगा। तो आप उसको 10-12 सेक्शन मत देखो, उनको नंबर्स के अंदर काउंट करो। आप अगर पूरा 3 महीना सिर्फ सीपीसी पढ़ रहे हो और आप देखो क्या मिल रहा है उसके अंदर। 6 से 8 नंबर आपको प्री में मिल रहे हैं 12 से 15 नंबर आपको मेंस में मिल रहे हैं। लेकिन वहीं आपने अगर इतना टाइम 3 महीने अगर माइनर्स को दे दिया, तो आप अगर काउंट करेंगे तो 35 टू 40 जाएगा अपना मेंस के अंदर उसका पोर्शन इतना ही लगभग-लगभग 20 से 25 का आपको जाएगा प्री के अंदर। तो आप ये देखिए और फिर आप अपनी लैंग्वेज कर रहे हैं। तो अगर माइनर, लैंग्वेज, मेजर ये 3 आप देखेंगे माइनर, मेजर और लैंग्वेज या लैंग्वेज को आप सेकंड पे कर सकते हैं। मेरा तो मैम यही रहा है। ओके, तो और कुछ कहना चाहेंगे? मैम मैं एक ये प्लेटफ़ॉर्म मिला है मेरी लाइफ़ के जो स्पोर्ट्स के जो टीचर हैं श्री विनोद आचार्य जी, जो अभी हमारे इंडिया टीम के कोच भी हैं, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मैम स्पोर्ट्स में आपको पता है कि एक अच्छा गुरु होना कितना 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 ज़्यादा मायने रखता है मैम। उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस अटेम्प्ट में मुझे 2 भाई जैसे दोस्त मिले हैं मैम, जिन्होंने इंटरव्यू दिया था लेकिन वो थोड़ा वो होता है ना कि मैम लक फैक्टर भी होता है, वो अभी नहीं कर पाए। तो दीपक भाई और सौरभ भाई, बहुत-बहुत भाई थैंक यू। इस अटेम्प्ट में ठीक है जजशिप मिली है लेकिन आप जैसे 2 भाई भी मिले। तो भाई बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आप जल्द से जल्द इस फ़्रेटर्निटी के अंदर आएँ और हम एज़ अ जज मिलें। और मैम एक सिमरन मैम हैं, वो बहुत-बहुत अच्छे मैम हैं।
उनसे भी इस पूरी जर्नी के अंदर मुलाकात हुई, उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनसे भी जो थॉट्स शेयर हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। और हमारे जो 2018 से लेके 2024 तक का जो सफ़र मैंने और प्रीतिश ने रेडी किया था, पूरा एक कि फेलियर के बाद उस कॉपी से सीखना, और जो टॉपर्स हैं या जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनकी कॉपी से सीखना, प्लस एक-दूसरे की जो वीकनेस है और स्ट्रेंथ है, उस पे काम करना, प्रीतिश मैम और हम लोग का। तो ये लंबा सफ़र रहा है। उनको भी तहे दिल से मैम धन्यवाद देना चाहूँगा आपके प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से। और थैंक यू सो मच मैम। आपने थैंक जिस तरीके से मॉक इंटरव्यू के अंदर जो बातें बोली, अच्छा हाँ मैम, आपके है ना बताए हुए 3 या 4 सवाल एज़ इट इज़ मुझसे उसमें एक्चुअल इंटरव्यू के अंदर पूछे गए थे। तो मतलब मुझे तो लग रियली? रहा है कि आप ज़ुबान में सरस्वती बैठी हुई थी। बस वही मेरे को लगा, अरे ये तो वहाँ पे पूछा था ना, तो वो अच्छे से डिलीवर हो गया। कौन और कौन से क्वेश्चन थे? कौन से क्वेश्चन थे? मैम एक तो रिट के ऊपर था, आर्टिकल 32 एंड 226 के ऊपर, और एक ऑर्डर 1 रूल 9 एंड 13 के ऊपर था, और एक नॉर्मल था मैम, जीके बेस्ड था कि आप अपने स्टेट के बारे में ऐसी कौन-कौन सी 3 मॉन्यूमेंट्स बताएँगे जो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों? अच्छा, तो मैंने पूछा था आपसे। हाँ जी, हाँ जी। चलो बढ़िया, प्रीतिश ने भी कल बताया था कि मैंने उससे क्वेश्चन्स मॉक्स में पूछे थे। वही क्वेश्चन उससे जो है वहाँ पर इंटरव्यू में भी पूछे गए, और आपसे भी मैंने क्वेश्चन आप मेरे को बता रहे हो। तो यार ये तो और बहुत मैम ही आपने अच्छी बात जीके की जो पीडीएफ दिए थे स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैम, उसके लिए भी बहुत-बहुत थैंक यू। क्योंकि वो मैं पढ़ा था वहाँ पर, वो मॉन्यूमेंट्स की थोड़ा और डिटेलिंग पता चल पाई, तो उसके लिए भी मैम बहुत-बहुत थैंक यू। अच्छा हाँ, मैंने आपको कुछ नोट्स वगैरह भी दिए थे। जी मैम, पीडीएफ अच्छा। आपने जीके की पीडीएफ दी अरे थी। नहीं भई, मैं यहाँ क्यों बैठी हुई हूँ? मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए ही बैठी हुई हूँ। मैं जेनुइनली चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर भी, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने बहुत बार अपनी क्लासेस में बोला हुआ है कि यार फीस से तो घर चलता है, लेकिन सिलेक्शन से जो होती है वो ग्रोथ होती है, और मेरे को ग्रोथ चाहिए। मुझे मुझे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स चाहिए। बहुत बहुत खुशी होती है कि जब कोई सिलेक्ट होता है, पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि टीचर्स को भी एट पार खुशी होती है कि जब कोई बच्चा सिलेक्ट होता है, और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा-अच्छा परफ़ॉर्म करते हो, मेहनत करते हो, और आप परफ़ॉर्म करते हो, और फिर आपका सिलेक्शन होता है, और अब आप बढ़िया से अपनी ज़िंदगी को लीड करोगे, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियोगे, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपने अपनी आइडेंटिटी बना ली, नाउ यू विल बी नोन एज़ जुडिशियल मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह, एंड दिस आइडेंटिटी बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, और आपने वो मेहनत करी, और इसलिए आज आप यहाँ पर हो। तो जितने भी स्लीपलेस नाइट्स रहे होंगे आपके, जितने भी टफ मोमेंट्स रहे होंगे आपके, आज अब आपको याद भी नहीं आएँगे वो, याद रखोगे तो वो इसलिए कि भई ज़िंदगी में हमें ग्राउंडेड रहना है, तो उस टाइम को याद रखना है हमको, जी इसलिए मैम। आप याद रखोगे। और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा गजेंद्र। एनीथिंग इफ यू लास्ट में, अगर आप कोई चीज़ मैं मिस कर गई हूँ बट आपको कुछ कहना लगता है कि मैं कहूँ, तो आप कह सकते हो। एनीथिंग? मैम, आपका आशीर्वाद तो मैम बना रहेगा अब हमेशा लंबे टाइम तक। हाँ, हमेशा, तो अच्छा हमेशा कुछ है। भी होगा मैम, कुछ भी होगा, मैं आपसे मिलूँगा और इसके बारे में जानूँगा कि मैम आगे की जो जर्नी है, उसमें मैम आप क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? क्योंकि अभी तक का जो आपने इंटरव्यू के अंदर जो गाइड किया था, उसने देखो मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। अब आगे एक जो कहते हैं ना मैम, एक उस डाइस की उसकी जो रिस्पेक्ट है, वो किस तरीके से और अच्छे से अच्छी बनाए रख सकता हूँ बिल्कुल सही और कहा आगे आपने, तक देखिए। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, जज जो होता है, एक अच्छा इंसान ही जो है वो जज बनता है। आप एक अच्छे इंसान हो, इसलिए आप जुडिशरी में गए हो, और पुराने ज़माने में जैसे राजा हुआ करते थे। राजा कौन होता है? जो डिसीजन देता है। आज के ज़माने में जजेस जो हैं वो डिसीजन देते हैं, और वो डिसीजन जो होता है वो सिर्फ़ एक के ऊपर नहीं, बल्कि पूरे कंट्री में वो होता है, मतलब हमारे पूरे देश पे उसका इफ़ेक्ट होता है, और हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं बिलीव करती हूँ, ये मानती हूँ कि आप इस चीज़ को, इस बात को गहराई से समझेंगे, जी और मैम। इस गंभीरता को लेंगे, इस बात को गंभीरता से, इस बर्डन को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाएँगे। ऑनेस्टी के साथ अपने रास्ते पर चलते रहिए। ऑनेस्टी सबसे बेस्ट है, लंबा चलती है। अड़चनें ज़्यादा आती हैं, मुश्किलें ज़्यादा आती हैं, लेकिन सक्सेस वही लेके आती है, और जी मैम। पुख़्ती भी वही रहती है। तो मैं तो जी मैम। यही मानती हूँ, और मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी, अपनी उसमें भी यही चीज़ करके रखी हुई है कि आई रिमेन वेरी ऑनेस्ट, और सच्चाई अपने ऊपर रखिए। सच्चाई को ही आपको जिताना है,
तो बस यही आपका अब आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको गहराई से समझिए और इसी के साथ अपनी नई जो है शुरुआत करिए। और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ गजेंद्र आपको, और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड Okay. है ना, आप कांटेक्ट में रहिएगा, टच में जी रहिएगा, मैम, है ना? जी मैम। और जयपुर आइए दिवाली के बाद, हुँ, और हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं उनको आप पर्सनली गाइड करिएगा। आई वुड लाइक कि उनको पता चलेगा कि आप वो क्या-क्या तरीके से अपनी चीज़ों को कर सकते हैं, और डिटेल में पता चल जाएगा उनको, है ना? थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद थैंक अस यू मैम, गाजेंद्र। थैंक यू टेक मैम, केयर, बाय-बाय, थैंक यू, एंड हाँ, थैंक यू सो मच थैंक बेटा। यू।